उसमें हम चार्ल्स लॉ को बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो एमटी केट और ई केट का बच्चों सिलेबस है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चार्ल्स लॉ को। और बच्चों इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर सीरीज, सेकंड में हमने बच्चों पढ़ा था प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स, एंड थर्ड में बच्चों हमने पढ़ा बॉयस लॉ, और हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ। ये बच्चों आइडियल गैसेस के लॉ, लेकिन आपके टेस्ट के अंदर क्या होने जाएंगे, ये इंक्लूड हो जाएंगे। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं, आप लोगों ने मैथ शीट को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और आपने हमारे वीडियो को आगे तक शेयर कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों चार्ल्स लॉ, जैसा कि बच्चों हमें पता है कि एक तो हमारे पास होता है वॉल्यूम, एक बच्चों हमारे पास होता है टेम्परेचर, एक बच्चों हमारे पास होता है प्रेशर, एक हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स। ये सारे लॉ इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट लॉ में हमने रिलेशन पढ़ा वॉल्यूम और प्रेशर का, कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर, ये हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा। अब ये चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के साथ, और यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स, ये एवोगाड्रोस लॉ कहलाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम कभी भी दो चीजों का मतलब कि मालूम कर सकते हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन, वरना बच्चों हमें अगर टेम्परेचर मिला हो, वॉल्यूम मालूम करना हो, तो बच्चों हमें लगेगा कि हमने प्रेशर क्या होगा, फिर हमें मतलब कंफ्यूजन होगी। तो दो चीजों के बीच में रिलेशन किया गया है, बाकी चीजों को हम बच्चों क्या रख देते हैं, कांस्टेंट रख देते हैं, यानी कि कांस्टेंट रख देते हैं उसे। बाकी जैसे कि यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर, बाकी प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी बच्चों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। सही है, तो इसे मैंने क्या कर लिया बच्चों, मिटा लिया। अब बच्चों देखिए वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों एब्सोल्यूट अगर आप टेम्परेचर कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर को आपको सेल्सियस में भी करते हैं, आप टेम्परेचर को या फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, और टेम्परेचर को आप केल्विन में भी करते हैं। जब आप बच्चों टेम्परेचर को आप केल्विन में मेजर करते हैं, तब उस टेम्परेचर को बच्चों आप कहते थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही है, तो हमेशा आपने चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहकर पुकारना है, वरना आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है, आपके पॉइंट मार्क्स कट सकते हैं। तो पॉइंट को भी अगर टीच दुआ के स्टूडेंट हैं तो उसे पॉइंट को भी आप लोगों ने बचाना है। सही है, रिलेशन मालूम कर ले। बिल्कुल मैम, अभी तो कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है। देर कहाँ हुई है बच्चों, रात नहीं हुई। अब देखिए वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के साथ। सही है, अब वॉल्यूम, अब जब डायरेक्टली का साइन हटता है तो हमें कांस्टेंट लगा देते हैं, यहाँ हम के लगा रहे हैं। सही है, तो बच्चों यहाँ के आके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के इनके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके का क्या आएगा बच्चों, रिलेशन आएगा आप लोगों के सामने। सही है, अब हम बच्चों एग्जाम्पल लेकर इसे और डिस्कस करते हैं। बच्चों ये आपके पास एक कंटेनर है, ये आपके पास बच्चों एक कंटेनर है, ये टेम्परेचर है और ये बच्चों इसका वॉल्यूम है। अब बच्चों यहाँ पर भी एक टेम्परेचर, यहाँ पर भी एक कंटेनर है, और यहाँ पर भी एक टेम्परेचर है और एक यहाँ पर वॉल्यूम है। सही है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम, यहाँ पर भी आप टेम्परेचर और वॉल्यूम देख सकते हैं। अब बच्चों ये टेम्परेचर ऐसे ही है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो बच्चों मैंने इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर भी टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये सबसे ज्यादा बच्चों क्या हो जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। और जब भी कोई चीज, मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया है, जब भी कोई चीज मोशन मूव कर रही होती है तो उसके अंदर बच्चों काइनेटिक एनर्जी होती है, ड्यू टू इस मोशन दैट प्रेजेंट इन काइनेटिक एनर्जी। जब बच्चों टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स मोशन में आ गए, वो काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब मोशन में आ गए तो वहां से वेलोसिटी भी हुई, यहाँ से क्या हुई बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी भी हो गई। तो बच्चों इन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए वही कंक्लूजन आ रही है ना बच्चों, सच कमेंट में बताएगा, अच्छा सा कमेंट फीडबैक सब देना है। सही, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, उससे बच्चों आपको वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर बच्चों हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और उससे आप लोगों का बच्चों वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पता चला कितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया। सही है हमारे स्टूडेंट, कंटेनर में। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए ना, एक ट्विस्ट होता है, एक आपका ट्विस्ट
टेस्ट आता है, एक ट्रेलर आता है, सही ट्रेलर। उसके बाद आपका ड्रामा का एपिसोड आता है ना, जैसे कि अभी शेर चल रहा है ट्रेंडिंग पर, है ना, दानिश तैमूर का ड्रामा और सारा खान का ड्रामा। पता नहीं सारा ना खानी है, मैं ज्यादा ड्रामे नहीं देखती, लेकिन मुझे इतना पता होता है ट्रेंडिंग पे कौन सा चल रहा है। हाँ? तो वो जो पहले ट्रेलर आते हैं वो मजा आता है ड्रामा में, भाई दानिश तैमूर का हो गया है, तो वो जो इस तरीके से हम करते हैं ना, एक्साइटमेंट होती है भाई अभी तो हम देखेंगे। मैं तो भाई प्रोमो ही देखती हूँ, स्टूडेंट टाइम नहीं होता मेरे पास। अब जो देखे ट्रेलर, सही है, तो ट्रेलर था यानी कि इनिशियल है, ये भी इनिशियल मार्कर हमारा सो रहा है बच्चों, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये टेम्परेचर इनिशियल। फिर सेकंड में जब हमने टेम्परेचर बच्चों बढ़ाया, ड्रामा देखा, इंटरेस्ट आया, हम भागने लगे, हम चीखे मारने लगे, लेकिन यह मॉलिक्यूल बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी फिर वेलोसिटी, ये आप देख सकते हैं, सही है। तो ये आपको V2 एंड T2 हो गया। तो बच्चों देखें V1 T1, फिर एक हो जाएगा V2 T2 इजिकल टू बच्चों की एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड भी उसके बराबर होती है, तो V1 V2 T1 T2। बच्चों ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला और रिलेशन आ गया। क्लियर है, मिटा दूं इसे, चलो ये आपने याद कर लेना है, मैंने सिखा दिया है। अब मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने मिटा दिया। अब बच्चों ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझना है बच्चों। हमेशा जब आपकी कोई चीज डिक्रीज होती है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि जिगजैग मैनर में बनता है, यानी कि उल्टा सीधा बनता है, तो वो आपका बॉयस लॉ होता है। और जिसमें आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनता है तो वो आपका चार्ल्स लॉ होता है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर O सेंटीग्रेड है, O सेल्सियस है, तो आपका वॉल्यूम बच्चों कुछ ना कुछ होगा, वॉल्यूम बच्चों कुछ ना कुछ होगा, सही। मान ले कि 2 है, सही वॉल्यूम आप लोगों का। लेकिन बच्चों जैसे ही यहाँ पर चार्ल्स लॉ ने एक रिवर्स लाइन ड्रॉ की, तो रिवर्स लाइन ड्रॉ करने से उसने देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम आप लोगों का क्या हो गया है, 0 हो गया। 0 क्यों हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया, -273.16 सेंटीग्रेड, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो गया। लेकिन बच्चों आपकी जो रियल गैसेज है ना, वो 0 केल्विन से पहले ही आयोनाइज हो जाती है, लेकिन जो आपकी आइडियल गैसेज है वो बच्चों 0 केल्विन पे आके गैस इसमें चेंज हो जाती है बच्चों, लिक्विड में। तो यही तो है बच्चों, जब आपका टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज हो जाए, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाए, यानी कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम हो जाए, इस वजह से उस स्टेट में आपकी गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। और जो आपकी जो 0 केल्विन में होती है वो हाइड्रोजन और हीलियम, ये इस आगे टेम्परेचर पर आयोनाइज होती है। वैसे तो ये आइडियल गैस की एग्जाम्पल है, समझ लेना। मुझे ये आपकी बुक में दी हुई है, कन्वर्ट फॉलोइंग सेल्सियस टू केल्विन। बच्चों ये बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए -12 में बच्चों माइनस है, आपने प्लस कर देना 273। जब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 273 में से 30 को माइनस में 3 में से 3 के 0 से 36 बच्चों जैसी कैलकुलेशन बच्चों 260 है, ये आपका केल्विन में चेंज हो गया, सही। पहले सेल्सियस तो केल्विन। अब देखिए 27 में प्लस फिर से करेंगे 273 में, तो बच्चों ये आप लोगों को किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में। फिर वो जितनी है उसको प्लस कर दे 273 से, फिर बच्चों आपके पास क्या है 110 है, प्लस कर दे 273 से, ये भी केल्विन में चेंज हो गया। के बच्चों ये भी 7086 है बच्चों, इसको कर लो 273। बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो बच्चों जैसे कैलकुलेशन है तो ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख होना था, यानी कि आप लोगों ने समझा था मैम इतनी ऐसी कैलकुलेशन तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसे ही झटमेट से सॉल्व कर लेंगे, इस वजह से बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया है। वीडियो अच्छी लगे आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए तो हमें याद रखना है।